सभी छात्रों का स्वागत। सामाजिक विज्ञान संसाधन एवं विकास कक्षा 8वीं का ये भूगोल का अध्याय तीसरा खनिज और शक्ति संसाधन भाग 2। जैसा कि भाग 1 में हमने देखा खनिज किसे कहते हैं, खनिजों के गुणधर्म, प्रकार, धात्विक और अधात्विक और खनिजों का निष्कर्षण किस प्रकार होता है, जो ज़मीन के अंदर से उसको निकालने की प्रक्रिया क्या होती है, जो खदानों के अंदर कैसे निकालते हैं। अभी हम भाग 2 में खनिजों का वितरण, कौन से महाद्वीपों और वहाँ पर कौन से खनिज और किस देश के अंदर ये खनिज और या क्षेत्र पाए जाते हैं, इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी लेंगे। जैसा अभी आप देखिए, भाग 1 में भी आपने देखा था कि लौह, तांबे और ये बक्साइट के वितरण कहाँ कौन से देशों में होते हैं, तो उस पर हमने भाग 1 में भी चर्चा की थी। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, लोहे का जो एप्लिकेशन का जो भाग है, अलास्का का भाग है, यहाँ पर उसका उत्पादन होता है। बॉक्साइट का उत्पादन जो है यहाँ दक्षिण अमेरिका में होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ अफ्रीका महाद्वीप के अंदर भी इसका बॉक्साइट का लोहे का उत्पादन होता है। यूरोप के अंदर भी काफ़ी उत्पादन होता है, या भारत में होता है, चीन में होता है, रशिया के अंदर और ऑस्ट्रेलिया के अंदर। हम मोटे मोटे तौर पर हमने कई जो मानचित्र के अंदर देखा, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, एक बार समझने के लिए, ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप है, ये दक्षिण अमेरिका है, ये यूरोप है, इसके अलावा ये अफ्रीका है, ये आपका एशिया है, और ये ऑस्ट्रेलिया है, और ये अंटार्कटिका का भाग है। ऊपर आर्कटिक महासागर का भाग जो उत्तर ध्रुव और ये दक्षिण ध्रुव। अभी हम एक एक महाद्वीपों के बारे में सविस्तर जानकारी हम लेंगे। अभी हम पहला जो महाद्वीप है, आप सभी को पता है, विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो यहाँ पर आप देखिए ये आता है एशिया। आप भारत एशिया के अंदर ही आता है। या देख सकते आप जो एशिया के महाद्वीप में भारत का स्थान कहाँ पर है। चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क है। अभी आप यहाँ देखिए, ये चीन पीले कलर का, ये देखिए पिंक कलर का भारत। तो लौह अयस्क के निक्षेप हमारे देश में काफ़ी है। कहाँ भी है, तो हम आगे उसके बारे में भी देखेंगे। ये महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टीन का उत्पादन करते हैं। लोहे का उत्पादन काफ़ी बड़े पैमाने पर होता है। जैसा कि यहाँ चीन, यह देखिए आप, इसके अलावा ये मलेशिया को देखिए, यहाँ इंडोनेशिया को देखिए, ये विश्व के अग्रणी टीन उत्पादक देशों में इनका नाम आता है। जैसा कि चीन, यहाँ पर आप फिर एक बार देखिए, चीन सीसा, एंटीमनी, टंगस्टन आपका बल्ब के अंदर जो छोटी तार होती है उसका वो काफ़ी उत्पादन करता है, उसका अग्रणी है। जैसा एशिया में मैंगनीज और बक्साइट, निकेल, इनका भी उपयोग काफ़ी होता है। तो ये आपको बक्साइट के भी बारे में आपको मालूम है कि एल्यूमिनियम, सभी को पता है, एल्यूमिनियम का एक ये अयस्क है, और यही विश्व में एल्यूमिनियम का मुख्य स्रोत है। एल्यूमिनियम का एक प्रमुख अयस्क बॉक्साइट है, और उसका उपयोग विद्युत तथा ऊष्मा का यह चालक तथा काफ़ी हल्की होती है, और इसके कारण हवाई जहाज़ के पुर्जे बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको मालूम होना ज़रूरी है कि यह बॉक्साइट क्या होता है। निकेल, जस्ता, तांबा, इनके भी निक्षेप यहाँ पर काफ़ी मिलते हैं। अब यहाँ दूसरा देखिए, ये यूरोप हमारे पड़ोस में है। यूरोप विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। अब यहाँ भी लौह अयस्क का उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर यूरोप में होता है। अब आप यहाँ देख सकते हैं, यह रूस है। यहाँ देखिए आप, यह रूस काफ़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है। इसके अलावा आप यूक्रेन को देखिए, ये आपका पिंक कलर का देश यूक्रेन। इसके अलावा आप ये स्वीडन को देखिए, या देख सकते हैं आप स्वीडन को। और दूसरा ये फ्रांस को आप देखिए, यह फ्रांस लौह अयस्क के विशाल निक्षेप वाले ये देश है। तांबा, सीसा, जस्ता, मैंगनीज और निकेल खनिजों के निक्षेप, और पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में ये अक्सर यहाँ पर बहुत ज़्यादा उसके निक्षेप मिलते हैं। और दूसरा आता है देश, ये उत्तर अमेरिका। यहाँ पर ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आप सभी को मालूम है
काफ़ी बड़ा ताकतवर और अमीर देश है ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसके उत्तर में कनाडा और उसके नीचे आपका ये मैक्सिको आता है। यहाँ देख सकते हैं आप ये देश, और ये जैसा कि ग्रीनलैंड का भाग है। अब यहाँ पर आप देखिए उत्तर अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब उसमें आपका आता है उत्तर में कैनेडियन शील्ड का जो भाग है, ये एप्लीशियन का भाग जो आता है, सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ पर आप देखिए ये एप्लीशियन जो रेंज है, यहाँ पर एप्लीशियन के रेंज में उसका उत्पादन अधिक होता है। इसके अलावा पश्चिम की श्रृंखलाएँ यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ उसका उत्पादन अधिक होता है। लौह अयस्क निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा खनन कैनेडियन शील्ड प्रदेश में, और कोयले का एप्लीशियन जो प्रदेश है यहाँ पर उसका अधिक उत्पादन होता है। अब यह पश्चिमी जो कार्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी इसके निक्षेप है। मतलब निक्षेपों के बारे में, जैसा तांबा, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, जैसा सोना और चांदी काफ़ी महंगे ये मतलब ये अयस्क है और यह काफ़ी बड़े पैमाने पर मिलते हैं। और जैसा कि वह डेट्राइट का क्षेत्र है तो काफ़ी वो औद्योगिक क्षेत्र है, या ग्रेट झील वगैरह भी यहाँ का भाग आता है। जैसा प्रेरीज का जो भाग आता है, ये ग्रेट लेक का ये भाग है। जैसा आप यहाँ देखिए ये कनाडा की राजधानी टोरंटो। अब यहाँ प्रेरीज का भाग यहाँ काफ़ी ज़्यादा है, जो धान्य का, गेहूँ के धान्य का ये कोठार उसको हम कहते हैं। अभी आप यहाँ देखिए फिर ये कोयला और खनिज। कोयला यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह एप्लीशियन का जो प्रदेश है वहाँ पर उसकी काफ़ी बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, कैनेडियन शील्ड में होता है। ये आप दूसरा देख सकते हैं, या ये ब्राज़ील का या इसका अर्जेंटीना का भाग है। खनिज तेल भी यहाँ काफ़ी मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे दूसरा स्विट्ज़रलैंड जो देश है यूरोप का, वहाँ पर किसी भी प्रकार के खनिज निक्षेप नहीं पाए जाते। यह जनरल नॉलेज के लिए आपको प्रश्न आ सकता है कि दुनिया में ऐसा कौन सा देश है कि जहाँ किसी प्रकार के खनिज निक्षेप नहीं मिलते, वह है स्विट्ज़रलैंड। इसके अलावा यूरोप में काफ़ी बड़े पैमाने पर यहाँ मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में है, या इंडोनेशिया, मलेशिया के अंदर मिलते हैं, भारत में भी है और अफ्रीका के अंदर भी मिलते हैं। और खनिज तेल तो आपका पश्चिमी एशिया के अंदर काफ़ी बड़े पैमाने पर मिलता है। आगे आप देखिएगा, ये दक्षिण अमेरिका को आप देखिए, हमने उत्तर अमेरिका को देखा, अभी दक्षिण अमेरिका को आप देखिए, साउथ अमेरिका। ब्राज़ील, यह देख सकते हैं आप, ये ब्राज़ील, ये पीले कलर का जो देश उसको जो कलर किया है वो ब्राज़ील। और ब्राज़ील की एक और विशेषता, यहाँ पर अमेज़न नदी है, और दूसरी विशेषता विभिन्न प्रकार की प्राणी, पक्षी, वनस्पति की रेलचल यहाँ काफ़ी बड़े पैमाने पर मिलती है। इसके अलावा ये ब्राज़ील जो है कहवा यानी काफ़ी के उत्पादन में सबसे बड़ा अग्रसर देश है, तो उसके अर्थव्यवस्था काफ़ी ब्राज़ील की कहवे या काफ़ी के उत्पादन पर काफ़ी टिकी है। अब यह भी विश्व के उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादन ब्राज़ील के अंदर होता है, लौह अयस्क का, वो भी उच्च कोटि का। चिली, अब यहाँ देख सकते हैं आप, ये चिली देश आप देखिए, ये आपको रेड कलर की जो पट्टी यहाँ मिल रही है, जो ग्रीन जो देश है, ये ग्रीन कलर जो है वह अर्जेंटीना है। अब यहाँ पर चिली और पेरू, या पेरू भी आप देखिए, ये छोटा सा देश है जहाँ मैंने सर्कल किया है, ये पेरू देश है। तो यहाँ पर ब्राज़ील जैसा कि चिली, या आप देखिए जो मैंने सर्कल यहाँ किया है। इसके अलावा आप पेरू, या वो देश है, और ये तांबे के प्रमुख अग्रणी उत्पादक देश हैं, ब्राज़ील और बोलिविया। अब यहाँ पर आप देखिए, ये ब्राज़ील का तो ऑलरेडी आपको यह बता दिया बड़ा देश है। यहाँ पर ये बोलिविया दूसरा सर्कल जो किया है, ये बोलिविया विश्व में टिन के सबसे बड़े उत्पादकों में इनका नाम आता है। आपको मालूम है लोहा अयस्क का उपयोग कहाँ नहीं आवश्यक है, आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तैयार करते, ब्रिज तैयार करते, लोहे की पटरियाँ तैयार करते, आपका मकान तैयार करने के लिए उसकी ज़रूरत है, गाड़ियाँ, 4 व्हीलर गाड़ियाँ को, हर मशीनरी तैयार करने के लिए लौह अयस्क का उपयोग होता ही। ये लौह अयस्क या टीन या अन्य उत्पादकों के लिए ये मुख्य स्रोत है। आपको कोई कारखाना तैयार करना तो भी आपको लोहा लगता है, हर चीज़ के लिए। अब यह दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैंगनीज, बॉक्साइट,
और हीरे के विशाल भंडार यहाँ पर मिलते हैं। हीरा के विशाल भंडार है। खनिज तेल वेनेजुएला, ये छोटे छोटे देश है। वेनेजुएला, अर्जेंटीना, यहाँ पर आप देखिए अर्जेंटीना ग्रीन कलर का उसको रंग दिया है। चिली, पेरू और कोलंबिया में काफ़ी बड़े पैमाने पर खनिज तेल मिलता है। तो मतलब ये देश सघन और संपन्न ये महाद्वीप है। अभी आप यहाँ देखिए अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका खनिज संसाधनों में यह धनी देश है, काफ़ी इनके पास भी खनिज संसाधन है। यहाँ पर आपका हीरा, सोना, प्लैटिनम, ये विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक ये देश है। जैसा कि आप देख सकते हैं दक्षिण अफ्रीका, इसको साउथ अफ्रीका भी बोलते हैं। अब ये अफ्रीका महाद्वीप एक अलग देश है। अफ्रीका महाद्वीप के अंदर कई सारे देश हैं और यह साउथ अफ्रीका, जैसा कि महात्मा गांधी का जो आंदोलन शुरू किया था तो ये दक्षिण अफ्रीका है, वो साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला का नाम आपने सुना होगा, तो इसी देश के वो रहने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा, ये नीचे आप देख सकते हैं मैंने सर्कल किया है, यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका, इसके अलावा आपका जिम्बाब्वे है और यहाँ पर आप देख सकते नाइजीरिया है। यहाँ ये जिम्बाब्वे, जायरे विश्व के सोने के बहुत बड़े उत्पादक देश है। तांबा, लोहा, अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज है। मतलब दक्षिण अफ्रीका के अंदर काफ़ी ज़्यादा आपको खनिज यहाँ मिलते हैं। अब यह तेल नाइजीरिया, यह आप देख सकते हैं, यह नाइजीरिया, जैसा कि लीबिया, यह आप देख सकते हैं ये लीबिया और अंगोला, यहाँ पर काफ़ी बड़े पैमाने पर यह खनिज तेल मिलता है। तो आपने अफ्रीका के भी बारे में देखा। इसके अलावा अभी ये ऑस्ट्रेलिया को आप देखिए, अभी ये ऑस्ट्रेलिया विश्व का बक्साइट सबसे बड़ा बक्साइट का उत्पादक देश है। अब यहाँ पर सोना, हीरा और लोहा, इसका टीन और निकेल के प्रमुख अग्रणी और उत्पादक देशों में इनका नाम आता है। तांबा, शीशा, जस्ता और मैग्नीज से ये पूरा ऑस्ट्रेलिया संपन्न देश है। उसके चारों तरफ समुद्र किनारा है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के, जैसा कि कालगुर्री, यहाँ आप देख सकते हैं, ये पश्चिम जो ऑस्ट्रेलिया का भाग है उसमें ये कालगुर्ली का भाग है, ये पूर्व इसका ऑस्ट्रेलिया का भाग है। वही वहाँ सोने के बहुत बड़े निक्षेप यहाँ पर मिलते हैं। हरा हीरा एक दुर्लभतम हीरा होता है। विश्व की प्राचीन शैल पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है, जो प्राचीन जो शैल है, और उसमें वे लगभग 430 करोड़ वर्ष पूर्व बने। पृथ्वी के निर्माण के मात्र 30 करोड़ वर्ष के बाद ये बने हुए वहाँ पर मिलते हैं। अब यह आखिरी हमारा महाद्वीप रहा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पर तो आप जानते हैं कि लोग वहाँ पर रहते नहीं, क्योंकि काफ़ी विषम परिस्थिति है, या काफ़ी बर्फ पड़ता है और यह ध्रुवीय प्रदेश है। यह आप देख सकते हैं, यह साउथ पोल है, एक है साउथ पोल और दूसरा नॉर्थ पोल, जो आपका आर्कटिक महासागर की तरफ उत्तर ध्रुव का आता है, और दक्षिण में यह आपका अंटार्कटिका आता है। आप यह देख सकते हैं साउथ पोल में ये पूरा आपका बर्फाच्छादित भाग है, क्योंकि वहाँ तक सूर्य की किरण पहुँचते ही नहीं है और इसलिए वहाँ आपको बर्फ ही बर्फ मिलता है। अब यहाँ देखिए ये सब समुद्र किनारा है, समुद्र है यहाँ, लेकिन यहाँ जाना बड़ा मुश्किल है और यहाँ काफ़ी निक्षेप वहाँ मिलते हैं, लेकिन अंदर कैसे जाएंगे, वह सड़क बनाना मुश्किल है क्योंकि वह बर्फ ही बर्फ है। टेम्परेचर काफ़ी यहाँ पर माइनस में है और इसलिए थोड़ा सा परिस्थिति थोड़ी विभिन्न है। विभिन्न खनिज निक्षेपों पूर्वानुमान से कुछ संभवतः विशाल के लिए अंटार्कटिका के भूवैज्ञानिक पर्याप्त रूप से प्रसिद्ध है। यहाँ पर ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत में कोयले और पूर्व अंटार्कटिका में के जो दूसरा भाग है, यहाँ पर यह पूर्व, यहाँ पर प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्वानुमान किया गया है। मतलब वहाँ निक्षेप हो सकते हैं। लौह अयस्क, सोना, चांदी और तेल भी वाणिज्यिक मात्रा में यह उपलब्ध है, यानी व्यापार की दृष्टि से व्यापार करने के लिए यह मिल सकते हैं। अभी हमने विश्व के विभिन्न महाद्वीपों में कौन कौन से देश में लौह अयस्क, टीन, अभ्रक, मैंगनीज, टंगस्टन कहाँ मिलता है उसके बारे में हमने मोटा मोटी देखा। अब यह भारत में लौह खनिज वितरण कहाँ किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है।
अभी आपको थोड़ा सा ये भारत का मानचित्र आप सभी जानते ही हैं, क्योंकि आगे चलकर मैं केवल आपको जैसा कि अभ्रक कहाँ मिलता है, बक्सर कहाँ मिलता है, लोहा अयस्क कहाँ मिलता है, तो आपको स्टेट वाइज नाम बताऊंगा। तो आप सभी को जानते हैं कि अभी हमारा जो जम्मू और कश्मीर जो है वह अब राज्य नहीं है, ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश है। ये तो बाकी चीज़ें तो आपको मालूम है, यह महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है, और इसके अलावा ये उत्तर प्रदेश है, यह उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, या हरियाणा है, तो इस तरह यह पंजाब आता है, बिहार है, ये पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, और ये कर्नाटक, जो मोटे मोटे जो है आपको जो समझने के लिए, जैसा कि यहाँ बांग्लादेश आता है, और इधर मेघालय, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, ये नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, तो लगभग हमने सभी भारत के राज्यों के बारे में देखा। ये अंडमान निकोबार है, ये लक्षद्वीप है, इसी तरह ऊपर जो है दादरा नगर हवेली है। तो अभी आपको पूरा समझ में आ गया मैप, मतलब हम आपको आगे चलकर जो है वो राज्यों के बारे में आपको जानकारी अब मिल चुकी है। यह छोटा सा आपका राज्य इधर दिल्ली है, इधर गोवा है, छोटा सा रह गया था हमारा गोवा, उसकी राजधानी पणजी। तो हम आगे चलते हैं। अभी ये आपका महत्वपूर्ण खनिज कहाँ कहाँ पर कौन से मिलते हैं, अभी हम उसके बारे में भी आगे मैप में देखेंगे, क्या बोलते हैं, हम उसकी जानकारी लेंगे। अभी आप देखिए भारत में खनिजों का वितरण कैसा कैसा है, उसको अब थोड़ा सा देखते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि भारत में उच्च कोटि के लौह अयस्क निक्षेप है। हमारे देश में भी लौह अयस्क की कोई कमी नहीं है। जैसा कि आप रशिया के अंदर देखा, यूक्रेन में देखा, तो हमारे पास भी कमी नहीं। ये खनिज मुख्यतः झारखंड में मिलता है। अभी आपको इसलिए अरे जो स्टेट है उसको आपको भारत के बता दिया कि ये स्टेट है, इससे आपको अंदाज आपको आ गया। अब यहाँ उड़ीसा है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में यह लौह अयस्क काफ़ी बड़े पैमाने पर मिलते हैं। अब यह दूसरा जो है आपका बक्साइट, तो बक्साइट का जो है उसके आपको एल्यूमिनियम जो है हवाई जहाज़ के पुर्जे तैयार करने के लिए भी उसका उपयोग होता है, और एल्यूमिनियम एक जो है अयस्क है, और यही विश्व में एल्यूमिनियम का एक मुख्य स्रोत है। तो यह अभ्रक निक्षेप मुख्यतः बॉक्साइट जो है ये मिलता है झारखंड में, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में मिलता है। अभ्रक, अब ये अभ्रक के बारे में, इसके निक्षेप मुख्यतः कहाँ मिलते हैं, थोड़ा अभ्रक क्या होता है उसके बारे में हमारे बच्चों को कम जानकारी है। अब अंग्रेजी में मीका कहते हैं, एक बहुत उपयोगी खनिज है जो आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों में खंडों के रूप में पाया जाता है। इसे बहुत पतली पतली परतों में चीरा जा सकता है। यह रंग रहित या हल्के पीले, हरे या काले रंग का होता है। वायु तथा धूप आदि से प्रभावित होकर कभी कभी ये सिलिकेट खनिज में अभ्रक में बदल जाता है। अब यहाँ पर अभ्रक एक जटिल सिलिकेट है, इसमें सोडियम और लिथियम जैसे क्षारीय पदार्थ भी मिलते हैं। अब ये अभ्रक का उपयोग क्या होता है, कई बार हमको ये अभ्रक मालूम नहीं होता। अभ्रक भारत में बड़े पैमाने पर मिलता है, तथापि इसका अधिकांश कच्चा माल के रूप में विदेशों में भेजा जाता है। भारतीय उद्योगों में इसकी खपत लगभग नहीं के बराबर है। अब अभ्रक का प्रयोग जो है बड़ी बड़ी चादरों के रूपों में तथा छोटे छोटे या चूर्ण के रूप में होता है। अब यहाँ पर बड़ी बड़ी परतों वाला अभ्रक मुख्यतः विद्युत उपयोग में काम में आता है। विद्युत का असंवाहक होने के कारण इसका उपयोग कंडेंसर, कंप्यूटर, टेलीफोन, डायनेमो में इसका उपयोग होता है। पारदर्शक तथा तापरोधक होने के कारण ये लैंप की चिमनी, स्टोन और भट्टियों में इसका उपयोग किया जाता है। अभ्रक का उपयोग छोटे छोटे टुकड़े रबड़ उद्योग में रंग बनाने में होता है, मशीनों की चिकनाई देने में, और पवन मापी यंत्र तथा उच्च कोटि के जैसा कि दर्पण होते हैं, शीशा, हम लोग उसमें अपना चेहरा देखते हैं, तो उसकी सहायता से बनाए जाते हैं। जैसा कि रेडियो, वायुयान तथा मोटर इंजन के पुर्जे बनाने के लिए भी इसका उपयोग होता है। तो आप लोग अभ्रक के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए आपको
अभ्रक के बारे में जानकारी बताना ज़रूरी था। जैसा कि तांबा तो आपको मालूम है, हमारे घर में भी कॉपर की चीज़ों का उपयोग करते हैं। अभी जैसा कि अभ्रक झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में पाए जाते हैं। भारत विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है, क्योंकि उसका हम ज़्यादा उपयोग नहीं करते, इसलिए दूसरे देशों को भेज देते हैं। तांबा ये मुख्यतः राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में उत्पादित होता है। मैंगनीज, भारत के मैंगनीज निक्षेप महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। अभी यह सबसे महंगे वाली चीज़ को आप देखिए, सोना कहाँ मिलता है। भारत के कर्नाटक में कोलार में सोने के निक्षेप है और ये खान विश्व की सबसे गहरी खानों में से एक ये खान है, जो इस अयस्क के खनन की बहुत खर्चीली प्रक्रिया है, लेकिन सोना बहुत ही मिलता नहीं, बहुत रेयर चीज़ है, इसलिए उसके अंदर से सोना निकाल रहे हैं। चूना पत्थर, भारत में चूना पत्थर उत्पादन करने वाले महत्वपूर्ण राज्यों में नाम आता है बिहार का, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु। ये चूना पत्थर के मामले में सबसे बड़े उत्पादक है। नमक, यह समुद्र झील और झीलों से प्राप्त किया जाता है और भारत नमक का अग्रणी और उत्पादक और निर्यातक देश है और उससे भी हमें काफ़ी पैसा मिलता है। आपको मालूम है, नेपाल है, भूटान है, इनके पास कोई नमक नहीं है, समुद्र किनारा नहीं है, यही पूरा हमारे यहीं से नमक और अन्य चीज़ें जाती है। अभी आप देखिए, ये लोह अयस्क खनिज, ये आप कच्चे रूप में कैसा आपको दिखाई दे रहा है, देखिए उसके ऊपर चूना पत्थर और उसको काफ़ी प्रगलित उच्चांक तापमान पर उसको प्रगलित किया जाता है और बेकार की चीज़ों को अलग निकाल कर शुद्ध रूप से लोह अयस्क बनाया जाता है। टीन, यहाँ पर पतरा है, पाइप है या आपकी छड़ी, ऐसा लोहे की छड़ी इस तरह का तैयार करते हैं। तो ये लोह अयस्क का आपने नहीं देखा होगा तो आप ज़रूर देखिए, ये कच्चे रूप में लोह अयस्क इस प्रकार का होता है, क्योंकि आपने भी देखा नहीं है, किसी ने देखा होगा हो सकता है, लेकिन कच्चे रूप में ये शैल के रूप में आप देखिएगा। अभी उसके अंदर ये पहला आप देखिए, ये दिखता है बॉक्साइट, जैसा ऐसा लगता है कि साबूदाना का ये गोल बड़ा है क्या, लेकिन ये बॉक्साइट है, ये देखिए आप। अब बॉक्साइट का आपको बताए कि उसके बाद उसका एल्यूमिनियम, उसके बाद ये अभ्रक को आप देखिए, अभ्रक कैसा दिखता है, ये देखिए। यह आपका तांबा, ये तांबे की खदान है, देखिए कितनी बड़ी खदान है ये। इसके अलावा ये है मैंगनीज, मैंगनीज को आप देखिएगा। तो ये जानबूझकर आपको ये जो कच्चे रूप में इन शैलों को आपको दिखाने का मकसद ये था कि उनका रंग, रूप, रासायनिक क्रिया और गठन वो अलग अलग है और इसलिए उनके नाम भी बक्साइट, अभ्रक, तांबा, लोह अयस्क अलग अलग उनके नाम है उसके रूप गुण के आधार पर। और ये आप देखिए, ये सोने की खदान देख सकते हैं आप, बहुत बड़ी सोने की खदान है ये आप देखिए चूना पत्थर, चूना पत्थर का आकलन। अब ये आकलन क्या है, जो भूपृष्ठ से लगकर है, इसको क्या गहरी खुदाई उसको करने की आवश्यकता नहीं होती, ये सीधा सीधा आपको मिल रहा है। ये चूना पत्थर आप देखिए, ये सीधा ज़मीन के ऊपर की मिट्टी को हटाकर उसके अंदर के चूना पत्थर को निकालते हैं, उसको आखनन बोलते हैं। अभी आप यहाँ देखिए, राजस्थान का सांबर झील से नमक निष्कर्षण किया जा रहा है। सांबर झील क्योंकि राजस्थान में तापमान बहुत ज़्यादा होता है, मीठे पानी की आकर मिलने वाली नदियाँ काफ़ी कम है और इसलिए जो पानी बचता है, तो उसके बाद ये जैसा आप ये सांबर झील को आप देखिए, ये नमक देखिए, ये कैसा नमक है, बाद में उसके ऊपर प्रोसेस करते हैं। तो इसी तरह हमारा भाग 2 समाप्त हुआ। आपको ये भाग कैसा लगा, आप अंत तक वीडियो देखें, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट लिखिए। धन्यवाद।